Just chip drive over mid off a couple of bounces. And a Harry Brooks special. 100 in Pallachelli for the England captain. And he's taking his side to a World Cup semi-final. कल जब पाकिस्तान इंग्लैंड से मैच हार रहा था तो भाई कमेंट्री बॉक्स में रमीज राजा और भाई वसीम अकरम रो रहे थे। आप भाई शक्लें देख लो इन लोगों की। क्यों? क्योंकि भाई जो पाकिस्तान ने कल परफॉर्मेंस दी है ना भाई, रोना ही बनता है। क्या करें भाई ये लोग। तो ये जो कमेंट्री में जब आप बैठे हुए होते हैं ना, वो आप मैच के ऊपर कमेंट्री कर रहे होते हैं और आपकी जब टीम हार रही होती है और साथ वाले की टीम जीत रही होती है, वो फीलिंग ही कुछ और होती है यार। आप जो, मैं सही बता रहा हूँ, ये वसीम भाई वगैरह की जो फेस बना हुआ था ना, वसीम भाई का दिल नहीं कर रहा था मैं उधर ही रोने लग जाऊं। ये आपकी फीलिंग ये हो जाती है कि यार हमारी टीम इवेंट में जाके खेलती क्या है भाई। एग्जैक्टली अच्छा, ये जो तनवीर भाई ने बात की, अब सॉरी एक बात, इससे पहले जब हम T20 वर्ल्ड कप था, जब हम अमेरिका से आ रहे थे, जब ग्राउंड में खड़े होके, अब वो वसीम अकरम उन्होंने क्या क्या बातें की, ये आप अंदर से निकलती हैं चीजें। एग्जैक्टली। और ये जो हमारे कोच है माइक हेसन, नो डाउट कि उनके इन डिसीजंस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उठ रहे हैं। जो भी उनकी प्लानिंग थी उसमें हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा लूप होल्स थे। तो हम अपने प्लेयर्स को क्यों नहीं मौका देते, जो हमारे रिटायर्ड इतने लेजेंड्स हैं, कि वो कोचिंग करें, चाहे इसके कि हम बाहर से कोच बुलाएं। इवन वसीम अकरम साहब आप कल कह भी रहे थे कि आई वाज देयर, लेकिन किसी ने नहीं मुझे बुलाया कि आए आके मुझे कोई टिप्स दे दें। तो अगर कोई सीखना नहीं चाहता तो मैं खुद से क्यों जाऊं? वसीम अकरम ने तो ये कहा कि प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। कितना बड़ा लेजेंड है कमेंट्री में। वसीम अकरम यहाँ पे रो रहे हैं, मिलिंद पे बैठे लगे हुए थे यार, वो कितने बड़े लेजेंड्स हैं। यहाँ पे वसीम अकरम आपका कितना बड़ा लेजेंड है, वकार यूनुस आपको कितना बड़ा लेजेंड है, शेब अख्तर आपको कितना बड़ा लेजेंड है। क्या आपकी क्रिकेट थी यार, क्या कहां थे। और ये चंद मेरे मुंह से कोई गलत लफ्ज निकल जाएगा आए और इन्होंने सारी क्रिकेट आपकी, बिल्कुल इन्होंने क्रिकेट को तबाह बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान की क्रिकेट अलग जनाजा निकाल दिया। तो पाकिस्तान को किसी ने, मैं पढ़ रहा था, लिखा हुआ था कि अगर न्यूजीलैंड 50 रन से इंग्लैंड से हारता है और फिर पाकिस्तान 22 रन से न्यूजीलैंड से जीतता है तो फिर कोई आउटसाइड चांस है। बट देखिए, ये अपने हाथ से जब गेम निकल जाए ना तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते हैं। एक मिरेकल ही चाहिए पाकिस्तान को सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। क्या कभी सोचा है कि कोई ऐसा वर्ल्ड कप आए कि हम सुकून से नॉकआउट मरहले में जाएं, सुकून से हम सेमीफाइनल खेलें? मतलब हमारी तो डिमांड टाइटल जीतने की शुरू से नहीं थी, हमारी डिमांड तो ये थी इज्जत से सेमीफाइनल में तो पहुंचे, फिर देखते हैं अपने दिन क्या होता है। मुझे बिल्कुल ख्वाहिश ही अब रहेगी मेरे ख्याल से। देखिए, वसीम अकरम ने भी क्लियर कट बोला, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलना डिजर्व भी नहीं करती थी। इसका देखिए, ये जो मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर, वसीम अकरम हो गए, मोहम्मद आसिफ हो गए, ये आपको बड़े टाइम के बाद इस तरह के बॉलर्स मिलते हैं जो कि शॉर्ट टोटल भी डिफेंड कर सकते हैं, जिनके बायोमैकेनिक्स बहुत परफेक्ट होते हैं, जो अपनी मर्जी से बॉलिंग कर सकते हैं, बॉल को अपनी मर्जी के साथ चला सकते हैं। ये जो आप बॉलर्स हैं, इन पे काम करना होता है। अगर आपने अननेचुरल बॉलर को नेचुरल बनाना, जिस तरह हमारे आजकल बॉलर्स हैं, इन पे आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। फिर जाके मोहम्मद आमिर या आसिफ को या वसीम अकरम को फिर भी ये कम्पीट नहीं कर सकेंगे। इनके 50% तक ये लोग जा सकेंगे। हम समझते हैं कि हमें बात मिल जाए या वसीम अकरम मिल जाए, इस तरफ ये पॉसिबल नहीं है। अब हमारे क्या चांसेस हैं जनाब? अब हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे तो ये इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं अभी तक कि हमारे चांसेस क्या हैं। और मेरे ख्याल में हमारे चाहने से होता क्या है। हाँ बिल्कुल, हमें मतलब 1-2 दिन लग जाएंगे सोचने में, बात करने में। बारिश, 2 बूंदे वहाँ पड़े, 4 वहाँ पड़े, 2 प्लेयर ना आए, एक की बस रह जाए, 4 साइकिल पे आ जाएं, मतलब यही कुछ चला के हमारी टीम पूरी पहुंच जाए, दूसरे ना आए, मना कर दें, यही कुछ ऐसा होगा। मतलब यानी मेरे हिसाब से आपको ये अगर मगर रिफ एंड बट शट की ये कहानी नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ज्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान के कोई माने या ना माने, कहानी यही है, हमारे देखें, बात सुने, एक तो सोशल मीडिया, उसके बाद प्लस हमारे अपने लोग, ये कहीं नहीं जाने देंगे। ये कोई ना कोई शोशे छोड़ेंगे पाकिस्तान के मैच से पहले तक। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो इतने रन से, वो फलाने इससे, वो, ये सब चलता रहेगा। ये उस टाइम चीजें खत्म होगी जब न्यूजीलैंड इंग्लैंड से जीत जाएगा, ठीक है ना, तब कहीं पता चलेगा कि यार चले जी अब जो है अब हम पूरी तरीके से बाहर हैं, या फिर हम श्रीलंका से आ रहे हैं। कल से जो कौम के तासुरात देखिए, हम यहाँ पे हंसी खेल मजाक कर ही रहे हैं, लेकिन वो अंदर से दिल बहुत टूटे हुए हैं। तो ये आपने देख लिया कि इसकी मैं बात बता दें, ये कमेंट्री बॉक्स है ना, मेरा एक्सपीरियंस डगआउट का हो चुका है पाकिस्तान टीम का जी, जो भी मैचेस खेले। आप यकीन करोगे, जब टीम हार रही होती है ना, और जब आप अवे खेलते हैं जाके, और जब आपकी टीम हार रही होती है, आप यकीन करोगे आवाज़ नहीं निकलती थी। हम डगआउट में बैठे होते थे ना, यूँ हम सिर्फ देख रहे होते थे, यार टीम हार रही है, बुरे तरीके से हार रही है, वो आउट नहीं हो रहा, ठीक है, वो 100-150 किए जा रहा है, मार इतनी पड़ रही है। ये है कि कल कमेंट्री के दौरान वसीम भाई से पूछा गया, वसीम भाई आप इतने बड़े लेजेंड और आप क्यों नहीं कोचिंग करते? तो वसीम भाई ने उसको उर्दू के मुहावरे में पिरो के ये गुफ्तगू फरमाई के कुआं नहीं जाता प्यासे के पास, प्यासा आता है कुएं के पास। हाँ भाई, जाते वसीम भाई ने जो बात बोली, वसीम भाई को मैं ये कहना चाहता हूँ, वसीम भाई आप बोलते सही हैं, गलत जगह पे आप जिस दौर में खेले हैं ना, ठीक है, उस दौर में आप भी किसी के पास जाते थे। सही है। हम जिस दौर में खेले हम भी जाते थे, लेकिन वसीम भाई को ये पता होना चाहिए आज के लड़के नहीं जाते किसी के पास।
शुभमन गिल तैयार किया, युवराज सिंह ने, और भी प्लेयर्स तैयार हो रहे हैं। आप भी यार किसी को कोच करें, पर्सनल प्लेयर तैयार नहीं करता, सिस्टम तैयार करता है। मैंने आपको पहले भी कहा था डोमेस्टिक क्रिकेट, आज राहुल भाई ने फिर वही बात को सेकंड कर दिया मेरी, कि डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। पीएसएल आपको प्रोडक्ट नहीं देगी, तो T20 के प्लेयर आपका लंबा नहीं चल सकते, T20 डिफाइन नहीं करती एज अ प्लेयर। 3 साल हो गए, सेम परफॉर्मेंस, सेम चेहरे हम देख रहे हैं, तो ये कभी तब्दील हो पाएंगे ये सेटअप? क्योंकि आप देखें ना कि पहले तो फिर भी काम ठीक चल रहा था, एक तब्दीलियां हो जाती, अब तो ये हो रहा है कि तब्दीली भी नहीं होती है, अब तो काउंटेबिलिटी भी नहीं होती है। तो अगर एक सिस्टम को आपको लेके आया गया, आप अगर घर के बड़े हैं और आप उसको जो है ना इम्प्रूव करने की बजाय और नीचे की तरफ लाया जा रहा है, तो 3 साल क्या काफी नहीं होते रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए? अभी तक क्या आपने डिफरेंस देखा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर रिजल्ट्स? मुझे बताइएगा जरा। कुछ भी नहीं, 5 आईसीसी इवेंट्स हो गए, पाकिस्तान पहले राउंड से एग्जिट होता है, आज भी हो रहा है। लकीली आप अमेरिका से मैच जीत गए आखिरी 2 ओवर्स में, अदरवाइज तो मेरे ख्याल के मुताबिक अगर न्यूट्रली देखा जाए तो अमेरिका ने आपको दोबारा मैच हरा दिया था कि अगर 2 ओवर में 30 रन नहीं करता फहीम अशरफ तो आप इस राउंड खत्म हो चुका था, खत्म हो चुका। तो इसका मतलब है कोई चेंज नहीं, आप वही लोगों को कैरी कर रहे हैं जिनको आप 4 साल से बगैर परफॉर्मेंस के कैरी कर रहे हैं, आज भी वही कह रहे हैं। बल्कि कल से अब तक एक बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल हो रहा है कि नेशनल टीवी पर जो हमारा स्टेट ओन टेलीविजन है, पाकिस्तान टेलीविजन, वहां पर शादाब खान को डिफेंड कौन कर रहे हैं? उनके सुसर सकलैन मुश्ताक, और वो जो आर्गुमेंट कर रहे हैं मोहम्मद हफीज के साथ कर रहे हैं कि शादाब खान की परफॉर्मेंस अच्छी है। बिल्कुल सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि बाबर आजम अब T20 फॉर्मेट के प्लेयर नहीं रहे। अब देखे ना, वसीम अकरम जैसा आदमी जब ये बात कह रहा है, और नासिर हुसैन ने कल, इंग्लैंड के जो फॉर्मर कैप्टन है, कल टेलीविजन पर कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फखर जमान पाकिस्तान टीम से क्यों ड्रॉप हुए, और उनका ड्रॉप होना बनता नहीं है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो खराबी पाकिस्तान क्रिकेट में और पाकिस्तान के इस क्रिकेट निजाम में है। इस खराबी को जब तक हम दूर नहीं करेंगे तो हमारी कौम तो वैसे ही स्ट्रेस में है। हर वक्त हम मुश्किल और बुरी खबरें हमें न्यूज चैनल्स के जरिए सुनने को मिलती हैं। तो अब क्रिकेट के मैदान से हम सोच रहे थे कि चले रमजान का महीना है, ईद से पहले लोगों को कोई अच्छी खबर मिल जाएगी। सर फिर वही सर सपोज अगर हम निकाल भी दें अपनी परफॉर्मेंस पे बात करें तो हम बजाय तो इस टूर्नामेंट से हम निकल चुके हैं। अगर आज हमारी क्रिकेट को ये दिन इसलिए देखना पड़ रहे हैं कि हमारे फैसलों में कंसिस्टेंसी नहीं है। कभी हम कोचेस चेंज कर देते हैं, कभी सिलेक्शन कमेटी चेंज कर देते हैं, कभी हम देखें कप्तान भी हमने ऊपर तले चेंज किए ना, कभी बाबर आजम कप्तानी कर रहे हैं, कभी शाहिनशाह आफरीदी कर रहे हैं, फिर सलमान अली आगा कर रहे हैं। किससे? श्रीलंका से या बाकी टीमों से उम्मीदें लगाएं, अपनी वाली तो नहीं रही इस काबिल। अभी तो बहुत टाइम है यार, अभी तो उससे पहले देखो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से जो मैच है ना, वो सारी तस्वीर सामने लाएगा। उसके बाद न्यूजीलैंड जीत गया तो कहानी खत्म ना, हमारे लिए तो चैप्टर ओवर है। अगर न्यूजीलैंड जीत गया, ये तो सारी बात की बातें हैं। वो मैच उससे हार जाए, इतने स्कोर से हार जाए, ये डिस्कस करें ही ना हम लोग। हम फिर जैसे इंडिया पहुंचती है, जैसे न्यूजीलैंड पहुंचती है हर आईसीसी इवेंट में नॉकआउट में, तो हम ऐसे स्मूथली पहुंचे, तो उसके लिए आपको बड़े कठिन किस्म के डिसीजन लेने पड़ेंगे। देखिए बात सुने, इंडिया का एक बुरा गेम गया है और ऑब्वियसली उनको भी अंदाजा हो गया होगा चीजों का, लेकिन इस रीजन में इंडिया के अलावा कौन सी टीम ढंग की है? ये हम रैंकिंग को कहते हैं, रैंकिंग हमारे सामने ही आ रही है, पाकिस्तान और श्रीलंका ही लग रहे हैं। नजीब आप देखो ना कि एक इंडिया, बासत भाई भी इस पे जरा जरूर बात करें, एक इंडिया की टीम 23 मैच वर्ल्ड कप के जीती कंटिन्यू, एक हारी है, 2 साल से कोई सीरीज नहीं हारी, फिर एक मैच हारे हैं वो भी अपनी गलती की वजह से। अक्षर पटेल को नहीं खिलाया, फिर वाशिंगटन सुंदर को ऊपर भेज दिया, उनकी आवाम ने, उनके मीडिया ने, उनके ना दुनिया हिला दी टीम की, प्लेयर्स की, सिस्टम की, कि आपने की क्यों ये गलती, ये क्यों की गलती? एक मैच खराब हुआ है ना, एक मैच खराब हुआ तो लाले पड़े पूरी टीम को, पूरे सिस्टम को। तो यहाँ पे तो आपके सामने 7 साल से ये हो रहा काम, तो समझ नहीं आ रही, कोई पूछने वाला नहीं है, कहने वाला नहीं है, वहां पे आपको हर चीज का जवाब देना पड़ता है। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों वीडियो में देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान के जो सीनियर्स है कमेंट्री में रोने लग गए जैसे ही न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को बहुत बुरी तरह से हराया। उसके बाद से पाकिस्तानियों के चेहरे उतर गए, क्योंकि उनके पास एक ही आउट ऑफ द बॉक्स एक चांस था कि अगर श्रीलंका को न्यूजीलैंड हरा देते तो कुछ उनके पास एक 0.% चांस था कि हाँ वो अगला मैच अच्छे मार्जिन से जीतते और सेमीफाइनल की राह बना पाते। बट अभी पाकिस्तान की टीम जो है पूरी तरह से बाहर हो चुकी है वर्ल्ड कप से। अब कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं बचा है जिससे वो पहुंच पाए, और कुदरत का निज़ाम भी इस बार उनके काम नहीं आया है। यही कहना है पाकिस्तान के खिलाड़ियों का और उनके रिपोर्टर्स का, और कहना है बार बार वो जलील कर रहे हैं अपने कैप्टन को, अपनी कोच को, अपने खिलाड़ियों को। बार बार ये बोल रहे हैं कि ये बंदे तो गली क्रिकेट खेलने के लायक भी नहीं बचे हैं। जिस तरह से इनकी परफॉर्मेंस हर आईसीसी टूर्नामेंट में रहती है, उनके खिलाफ से एक खेलने में 0 नाकामी इनको मिलती रहती है, और ये नाकाम ही होते हैं जब भी ये खेलते हैं। तो यही कहना है, ले देकर उनके पास एक बाबर आजम था जिसका भी अब घंटा बज चुका है, क्योंकि वो ना तो 6 मारने के काबिल है, ना ही चौका मारने के काबिल है। उन्होंने अपने आखिरी मैच में 24 गेंदों पर 25 रन बनाए।
मतलब 101 की स्ट्राइक रेट भी नहीं दी थी, 100 पॉइंट समथिंग की स्ट्राइक रेट थी। जबकि अभी T20 का जो फॉर्मेट चल रहा है उसमें खिलाड़ी जो खेलते हैं वो 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। देखा आपने कल कैसे सेंटनर और उनके जो मैकिंटॉश ने जो बैटिंग करी, जिससे न्यूजीलैंड का स्कोर 169 तक चला गया। हालांकि उनके 98 फॉर 5 थे 15 ओवर में, आखिरी 4 ओवर में उन्होंने 70 रन बनाए। इस तरह से खेलती है आज की टीम में, मॉडर्न डे क्रिकेट इस तरह से खेलता है। पाकिस्तान का वो लेवल है ही नहीं जिस तरह से खेला जाता है। मेरी तो यही गुजारिश है इससे कि इनको जितनी भी फंडिंग दी जाती है बंद करके नए जो आपके देश आ रहे हैं उभर के, जैसे कि नेपाल आ रहा है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, यूएई आ रहा है, ठीक है, आयरलैंड ने दिखाया, उसके बाद जी कनाडा ने दिखाया, जलवा दिखाया। तो ऐसी टीमों को प्रोत्साहन करना चाहिए फंडिंग देकर, ताकि वो अपनी क्रिकेट को और बेहतर कर सके और कम्पिटिटिव मैच खेल सकें किसी भी टूर्नामेंट में अगर वो आते हैं। पाकिस्तान का वो लेवल नहीं रहा है, ये मानने को तैयार नहीं है पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स, बट स्टिल उनकी जो मीडिया है ये अब मान चुकी है कि भारत से तो उनका कोई भी मुकाबला नहीं, किसी भी लेवल पे नहीं है, चाहे वो फाइनेंशियली ले लीजिए, चाहे वो क्रिकेटिंग स्किल्स में ले लीजिए। तो इस बात को लेकर मिजाज बाकी भी सहमत हो चुका है, तनवीर अहमद भी सहमत हो चुके हैं कि हमारी औकात ही नहीं है भारत से खेलने की, क्योंकि हमारी जो क्रिकेट है वो क्लब लेवल से भी नीचे जा चुकी है। इसी वजह से जो सीनियर्स हैं उनका रोना निकल गया कि उन्होंने अपने टाइम पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी थी। पाकिस्तान एक नंबर 1 टीम होती थी, वो किसी भी टीम को किसी भी दिन हरा सकते था, मादा रखती थी, बट आज के डेट में ऐसा कुछ नहीं है। आई होप आपको भी वीडियो पसंद आ रहा हो। प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लोगों वीडियोस में व्यूज़ तो देखिए बहुत आ रहे हैं, बट सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, तो रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास वीडियो जल्दी से जल्दी आ सके। अब मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।